आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। किसी दुकानदार ने 1050 रुपये में एक घड़ी खरीदी। यदि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ प्राप्त हुआ, तो घड़ी को उसने किस मूल्य पर अंकित किया, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि एक दुकानदार ने 1050 रुपये में एक घड़ी खरीदी और क्या बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम शॉर्ट ट्रिक लगाने जा रहे हैं वो आपको कब लगानी है, जब भी आपको इस टाइप की लाइन सवाल में दिखाई देगी कि छूट देने के बाद भी लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तभी आप ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसे कैसे लगाएंगे। यहाँ पे उसने 16% की छूट दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 लिख लेना है और उसने 16% की छूट दी है, इसलिए 100 में से 16 को घटा देंगे। और यहाँ पे क्या बताया गया कि 26% का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 100 लिखेंगे और इसमें 26 को जमा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 26% का लाभ है इसलिए 26 को जमा कर दिया और 16% की छूट है इसलिए 100 में से 16 को घटा दिया। ठीक है, अब इन दोनों को अनुपात में ले लेना है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमें मिलेगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 126 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों संख्याएं अनुपात में है तो इन दोनों को काट लेंगे। अब देखिए ये दोनों 21 से काटे जा सकते हैं, तो यहाँ पे इसे 21 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा और इसे 21 से काटेंगे तो 6 पे कट जाएगा। ठीक है, अभी ये दोनों और काटे जा सकते हैं तो इन दोनों को 2 से और काट लेंगे, तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इस तरफ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता लगा कि यदि क्रय मूल्य 2 है तो अंकित मूल्य कितना है, 3 है। ठीक है, लेकिन देखिए सवाल में हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 1050 रुपये और हमसे अंकित मूल्य पूछा गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य अनुपात में तो 2 है लेकिन रुपयों में कितना है, 1050 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के सामने मैं नीचे लिख दूंगा 1050 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1050 मैंने इसके सामने लिख लिया। अब मुझे क्या पता लगाना है कि ये जो 1050 है ये 2 का कितने गुना है। अब ये पता लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1050 को 2 से भाग करके देख लूँगा, तो इसे जब 2 से काटेंगे तो ये 525 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका 525 गुना है। अब दोस्तों अगर एक अनुपात 525 गुना है तो दूसरे को भी 525 से गुणा कर देंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसे गुणा करेंगे 525 को 3 से तो कितना आ जाएगा, ये 1575 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना आ गया, 1575 रुपये, और यही हमसे सवाल में पूछा गया था। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4050 रुपये है जो लागत मूल्य से 35% अधिक है। यदि उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4050 रुपये है जो लागत मूल्य से 35% अधिक है। यानी कि जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 35% अधिक है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत में बात हो रही है, तो लागत मूल्य किसे बोलते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य बोलते हैं। और जो क्रय मूल्य होता है उसे हम प्रतिशत में हमेशा 100% लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ कि क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बोला गया है कि अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 35% अधिक है, यानी कि इससे 35% अधिक है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 135%। ठीक है, यानी कि 100% से 35% अधिक है। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य प्रतिशत में तो 135% है लेकिन रुपयों में कितना दिया हुआ है, 4050 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों को आमने सामने लिख लेंगे कि 135% किसके बराबर है, रुपयों में 4050 रुपये के बराबर है। तो इसके सामने लिख लेंगे 4050 रुपये। अब देखिए दोस्तों आगे क्या जानकारी दी गई है,
यहाँ पे बोला गया कि यदि उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। अब देखिए वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य कितना था 100%, और उस पर 15% का लाभ हमें और प्राप्त हो रहा है, तो विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 115%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य हमने प्रतिशत में पता लगा लिया है, हमें विक्रय मूल्य रुपयों में बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 115% की वैल्यू बतानी है, 135% की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमें 115% निकालना है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले 135 को हटाना है तो इसको 135 से ही भाग कर देंगे। ठीक है, अगर इसको 135 से भाग करेंगे तो ये 1% हो जाएगा, फिर इसे 115% बनाने के लिए 115 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने इस तरफ 135 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी मुझे 135 से भाग करना होगा और 115 से गुणा भी करना होगा। ठीक है, जो भी हमने इस तरफ किया है वही सेम चीज़ हमें दूसरी तरफ करनी होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 135 से 135 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 115% आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ काट के वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इन दोनों को 5 से काट लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे पहले 2 आएगा और फिर 7 पे कट जाएगा, नीचे 27 आ गया, इसे 15 से काटेंगे तो ये 23 पे कट जाएगा। ठीक है, 23 पंजे 115 होता है, तो इसे 5 से काटेंगे तो 23 पे कटेगा। अब देखिए दोस्तों 27 से इसे काट के देखते हैं, यहाँ पे 27 से इसे काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा, 27 एकम 27 और फिर 13 शेष बचेगा, यानी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, और 27 पंजे होता है 135, तो फिर ये 5 पे कटेगा और ये 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करने पे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 15 का गुणा 23 में कर लेते हैं तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, और 4 हासिल में चला जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और 4 34 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक 0 भी है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, यानी कि 115% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3450 रुपये आ जाएगी, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 3450 रुपये है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। अब जो लाभ प्राप्त हो रहा है दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25/100। अब इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 25% को 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो यहाँ पे लाभ प्राप्त हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसे हम विक्रय मूल्य मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो लाभ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो वास्तविक लाभ है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विक्रय मूल्य और लाभ यहाँ पे निकाल लिया है। अब इससे हम क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य पता लगा लेंगे। अब देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, यानी कि 4 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसे ही हम अपना यहाँ पे क्रय मूल्य मान लेंगे 3 रुपये। अब 3 रुपये पे उसे कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो अब हम उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ उसे कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। अब इसे क्रय मूल्य से भाग कर देंगे, यानी 3 रुपये से भाग कर देंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, तो 1/3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसका वास्तविक लाभ जो है वो 25% नहीं है, वो 33 सही 1/3% है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा,
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।